हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, वो भी परवाणु की आवाज़ वाले भैया सोहन राजपूत जी के साथ और उनकी टीम हरविंदर जी और बाकी जो भी उनके टीम मेंबर्स हैं उनके साथ हम टीम वर्क कर रहे हैं। आप जैसे देख रहे हो कि सोहन भैया जो सड़कों पे आवारा गाय घूम रही हैं बेचारी बेसहारा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता, तो उन गायों की रक्षा के लिए उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था और जिसके साथ हम भी जुड़े हैं। एक जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम सोहन भैया के साथ मिलके। तो आप देख रहे हो कि कितनी निडरता से सोहन भैया गायों के गले में रिफ्लेक्टर्स बांध रहे हैं। जितना काम ये देखने में आसान है वो आसान नहीं है, क्योंकि जो जानवर हैं बाईपास पे कभी इधर से उधर उधर से इधर घूम रहे थे, भाग रहे थे। उनको लग रहा था पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि रास्ते में गाड़ियाँ भी आ रही थी, फिर भी उस चीज़ की परवाह ना करते हुए हमारी टीम ने मिलके ये काम किया। तो हम लोग बाईपास से होते हुए जाबली और धर्मपुर की साइड में गए। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये सारी हमारी टीम है, जैसे परवाणु की आवाज़ है, इनरव्हील परवाणु प्रगति, ये हमारे परवाणु प्रगति के सब मेंबर्स हैं जो साथ में मिलके ये कार्य कर रहे हैं। हम सच्चे दिल से, तहे दिल से सोहन भैया का थैंक्स करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया और अपने साथ ये काम करने का मौका दिया। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारे क्लब से 6 मेंबर्स, बाकी सोहन भैया की टीम पूरी अवेलेबल थी वहाँ पे, साथ में मनीषा जी भी अवेलेबल थी। तो हम सब मिलके ये काम कर रहे थे, तो हमें बहुत ही बढ़िया लगा। ये प्रोजेक्ट करते करते हमें ये लग रहा था कि हम किसी एडवेंचर पे गए हुए हैं, जिसमें हमें गायों की रक्षा करनी है और उनको पकड़ के उनके गले में रिफ्लेक्टर्स बांधने हैं ताकि रात के अंधेरे में उनके साथ कोई भी दुर्घटना ना घटे। बीच में एक वक्त ऐसा आया कि जब हमें लगा कि हम खतरों के खिलाड़ी में हैं, जब एक गाय बिल्कुल, कुछ कुछ गायों को काबू करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे आप देख रहे हो कि उनको सींगों से पकड़ के एकदम काबू में कर रहे थे। कई बार तो एक एक गाय को पकड़ने के लिए 4 से 5 लोग लग रहे थे। 2 बंदों ने उनको टांगों से पकड़ा, 2 बंदों ने सींगों से पकड़ा और चौथा बंदा उनके गले में रिफ्लेक्टर्स बांध रहा था। तो आगे मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए कि ये प्रोग्राम हमने कैसे किया। और तो ये है हमारी टीम की मेंबर्स, साधना जी, सपना गांगटा, साथ में सुपर्णा गुप्ता, रीना अय्यर दी और साथ में मैं। हम सब मिलके ये प्रोजेक्ट करने गए हुए थे। एक गाय तो इतनी अड़ियल थी, उसने अपने गले में रिफ्लेक्टर्स बांधने दिया और कुछ कुछ गाय इतने शरीफ थी कि उनको आराम से बस गले में रिफ्लेक्टर्स डाल दिया, थोड़ा सा खाने को दिया, वो आराम से बनवा रही थी, बिल्कुल शरीफ वाली गाय। तो देखिए कितने बढ़िया से लग रहे हैं ये रिफ्लेक्टर, ये रात के अंधेरे में इतने चमकेंगे। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी कि रिफ्लेक्टर्स कैसे काम करेंगे। ये प्रोजेक्ट करते करते पहले तो डर लग रहा था, पर फिर बाद में बहुत अच्छा लगने लगा। एक चैलेंज लग रहा था कि गाय को रिफ्लेक्टर्स कैसे बांधने हैं, क्योंकि बाईपास के ऊपर गाड़ियाँ भी चल रही थी और जानवर भाग के पहाड़ियों के अंदर भी छिप रहे थे। तो उनको कैसे बाहर की तरफ लेके आना, कैसे घेरना। अब जैसे देख रहे हो कि रिफ्लेक्टर्स कैसे बांधे जा रहे हैं। तो एक बंदा उनको खाने के लिए कुछ दे रहा है और दूसरा बंदा उनको रिफ्लेक्टर्स बांध रहा है। अभी तीसरा बंदा आएगा जो उनको मतलब कि रिफ्लेक्टर्स को स्टेपल करेगा। स्टेपल इसलिए कर रहे थे क्योंकि कई बार जो गाय होती है वो झाड़ियों के बीच में जाती हैं, तो रिफ्लेक्टर्स में जो वेलक्रो लगी है वो खुल सकती है। तो इसलिए हमें स्टेपलर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो जैसे आप देख रहे हो कि गाय कैसे इधर से उधर भाग रही है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जितना काम दिखने में आसान है उतना आसान नहीं है। तो देखियो कैसे सोहन भैया ने इसको दबोच लिया, आखिर उनके सींगों से पकड़ा और इधर से एक भैया आए हैं, उन्होंने इसके गले में रिफ्लेक्टर बांध के ही छोड़ा। तो सही मायने में यही है खतरों के खिलाड़ी। ऐसे प्रोजेक्ट करने में बहुत ही मज़ा आता है, जिसमें इंसान अपनी परवाह ना करते हुए जो गलियों में आवारा गायें, बेचारी बेसहारा गायें घूम रही हैं, उनके लिए सोच रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के हमें बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो अब हम लोग आगे की तरफ निकल चुके हैं। ये है आभा अग्रवाल, ना साथ में रीना दीदी, ये साधना जी आ गए हैं और सपना आ गई है।
हम सब लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ जाबली कि आगे जो जो गायें दिखती जाएंगी हम उनके गले में ये रिफ्लेक्टर्स बांधते जाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हो कि हम दोबारा से अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं और आगे की तरफ निकल गए हैं। जहाँ भी हमें कोई भी गाय दिखेगी हम वहाँ पे अपना गाड़ी को रोक लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक गाय दिखी, तो अब यहाँ पे हम अपनी गाड़ी साइड में लगा लेंगे। कोई कोई गाय हमें बीच में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। जैसे देखो यहाँ पे हम साधना जी और मैंने रिफ्लेक्टर बांधने की कोशिश की है तो वो गाय आगे की तरफ निकल गई है, तो मैं भी उनके पीछे पीछे। तो यहाँ पे सब बंदों ने उनको घेर लिया है गाय को। तो जैसे ही सब लोग उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने भी यहाँ पे एक गाय को रिफ्लेक्टर बांध दिया है हिम्मत करके। पहले तो मुझे डर लग रहा था पर बाद में ये काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। आखिर मैं भी पास हो गई गाय को रिफ्लेक्टर बांधने के लिए। रिफ्लेक्टर बांधने के बाद भैया यहाँ पे स्टेपल कर रहे हैं ताकि इनके ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं झाड़ियों में फंसने के बाद खुले ना, क्योंकि वेलक्रो निकल सकती है। अब एक और गाय मिली, अब उसको भी हमने रिफ्लेक्टर्स बांध दिया है। और यहाँ पे ये देखो कितनी खतरनाक वाली गाय है जिसको सींगों से पकड़ लिया है, दबोच लिया गया है ताकि उसको रिफ्लेक्टर बांधा जा सके। इस टाइम पे गाय को लग रहा था कि शायद वो हम लोग उनको हार्म कर रहे हैं, बट ये उनको नहीं मालूम कि हम उनकी रक्षा के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो आखिर इस गाय को भी रिफ्लेक्टर बन चुका है। ये गाय तो बड़ी शरीफ थी, इसने बड़े आराम से रिफ्लेक्टर बनवा लिया। अगर फ्रेंड्स आपको भी ये हमारा कार्य अच्छा लग रहा है, हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, तो आप भी अपने शहर में जितनी भी लावारिस गायें घूम रही हैं जिनको कोई भी केयर नहीं करता सड़कों पे, तो आप भी ये कार्य ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। क्योंकि आपके प्यार और स्नेह से ही हमें ताकत मिलती है कि हम ऐसे अच्छे कार्य करते रहें। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि अपने गायों की रक्षा करने के लिए वो ये कदम ज़रूर उठाएं और हमारा साथ दें। गाइस एक बार ये कार्य करके ज़रूर देखिएगा कि इससे आपको आपके दिल को बहुत सुकून होगा। एक चीज़ है ना, अपने लिए तो हर कोई जीता है, जीने का मज़ा तो तब है कि आप दूसरों के लिए जियो, वो भी उन लोगों के लिए जो बेजुबान जानवर हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे ऐसी और वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।